Hello people, I hope you all are doing great. So what we have done so far, हमने लास्ट लेक्चर में 2021 के क्वेश्चन सोल्व किए थे प्रीवियस ईयर पेपर 1 एंड पेपर 2 के। आज हम करने वाले हैं जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था हमारा 2022 में उसके क्वेश्चंस। अभी हम इस वीडियो में पेपर 1 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में पेपर 2 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये वाला एग्जाम काफी शिफ्ट में हुआ था, तो वी हैव lot of questions to discuss. So चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया है? द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 15 लीव्स द रिमाइंडर। दैट मीन्स हमें क्या करना है? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में से लीव स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है और 15 से डिवाइड करके देखना है कि रिमाइंडर कितना आता है। तो जल्दी जल्दी करते हैं। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? 9999। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000। इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 8999। अब इसको 15 से डिवाइड करना है, तो 15 पे सीधा कट करके देखेंगे क्या बचेगा। तो ये किस पे जाएगा? 15 फाइव जा 15 फाइव जा पे जाएगा 75। ये बचा हमारा 4 और 1, दिस इज 9। अब जाएगा ये 15 नाइन जा पे 135। उसके बाद ये 4 बचा, ये 1 बचा, फिर से 9 पे, तो फिर से ये 9 पे चला जाएगा 135 और हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? फिर से 1 एंड 4। दैट इज आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 14 इज द रिमाइंडर। बस इतना सही करना था इस क्वेश्चन में। आई होप क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है इस पीडीएफ में क्वेश्चन, तो जैसे भी आपको समझ आता है वैसे कर सकते हो। सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन दी गई है। 11 वंस। देखो वंस का मतलब क्या है? यहाँ पे 1 रख दो। टेंस मीन्स यहाँ पे 10 रख दो। 12 हंड्रेड्स मीन्स यहाँ पे 100 रख दो और मल्टीप्लाई कर दो। तो हमें क्या करना है? 11 वंस यानी कि 11 इंटू 11 11। 10 टेंस मीन्स 10 इंटू 10 दैट इज 100 एंड 12 इंटू 100 यानी कि 1200 मल्टीप्लाई करनी है, दैट इज 1200। इनको क्या करना है? ऐड करना है 1131 और 1000 को सब्ट्रैक्ट करना है। आप देख लो 1311 में से अगर हम 1000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या बचेगा? 1311 बच जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना सही करना था। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए क्या दिया गया? द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स एलसीएम। लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलो या स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ही बात है। एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज एचसीएफ। किसका? 15 20 एंड 25। उन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है हमने। तो बेसिकली हमारा मेन काम क्या होगा इसमें? एलसीएम और एचसीएफ निकालना। अब देखो एलसीएम एचसीएफ आप फैक्टर बना के भी निकाल सकते हो, बट एक और छोटी सी ट्रिक है इसकी, शॉर्टकट कह सकते हैं हम, जल्दी निकल जाए ताकि हमारा आंसर। एक बार देखो 5 तो हमने दिख रहा है हमें, इन सब में कॉमन है, तो इसको एक बार 5 से डिवाइड कर दो। तो 5 थ्री जा आ जाएगा, 5 फोर जा एंड 5 फाइव जा। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर दैट मीन्स जो सब में होगा। सब में कौन सा है? इसमें सब में सिर्फ 5 ही एक ऐसा नंबर है जो तीनों नंबर्स में है, तो डायरेक्टली इसका एचसीएफ तो क्या हो जाएगा हमारा? 5। अब कोई कोई लोग फैक्टर और मल्टीपल में भी कंफ्यूज हो सकते हैं। मल्टीपल मींस या तो वो खुद नंबर या उससे बड़ा होगा। मल्टीपल होगा मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो बड़ा नंबर आएगा। एचसीएफ मतलब कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब कि उनके अंदर कॉमन चीज क्या है, ये वो हमेशा नंबर से छोटा होता है या किसी का इक्वल भी हो सकता है। यानी कि हमें किससे डिवाइड करने पे सेम आंसर मिल रहा है, तो वो होता है कॉमन फैक्टर। फैक्टर मीन्स छोटा होता है वो, और मल्टीपल मीन्स बड़ा। मल्टीपल होगा तो बड़ा होता चला जाएगा। तो 5 हो गया हमारा एचसीएफ। अब एलसीएम कैसे निकालना है? तो जो सब में कॉमन है उसको लिख दो एक बार, और जो कॉमन नहीं है उनको फिर से लिख दो, जितने भी बचे। आप यहाँ से 5 बचा, 5 को लिख दिया, यहाँ से 4 बचा और यहाँ से 3 बचा। ठीक है, 5 5 जा 25 इंटू 4 100 इंटू 3 300। तो हमें क्या निकालना था? डिफरेंस निकालना था 300 और 5 का, तो क्या आ जाएगा? 295। यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो क्या दिया गया है। व्हाट शुड बी एडिड टू द प्रोडक्ट ऑफ 201 एंड 105 टू गेट
21171 मीन्स इनकी प्रोडक्ट में क्या ऐड करें कि हमें ये वाली क्वांटिटी मिल जाए, यानी कि कुछ ऐसा होगा हमारा 201 इंटू 105, इसमें क्या ऐड करें हमें कि हमें क्या मिल जाए 21171, राइट। तो दैट मीन्स अगर हम इन दोनों की प्रोडक्ट में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी, वही निकालना है बस, ठीक है। तो फटाफट इसकी प्रोडक्ट करते हैं पहले। तो अगर मैं डायरेक्ट कर दूं तो 105 इंटू 1 105, तो अगर यहाँ पे 5 और 10 मैं एलसीएम लाइक कैरी के लिए ले लेती हूँ, 1050 इज 0 प्लस 10 दैट इज इसमें 0 आ जाएगा और कैरी चली जाएगी 1, और 105 टू जा कितना हो जाएगा 210, और इसमें एक ऐड कर देंगे तो 211। इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है 21171 को, सॉरी देखो अब देखो किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आई हमारे पास 21105 प्लस x इज इक्वल टू 21171। अब देखो x तो पॉजिटिव ही रखना है ना मेरे को, तो इसको इधर लेके जाना पड़ेगा, और यहाँ ये पॉजिटिव है तो इधर जाके राइट साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स 21171 में से 21105 को सब्ट्रैक्ट करना है। और अगर ऐसे नहीं समझ आता है तो सिंपल बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो, सिंपल लॉजिक, ठीक है। तो अब देखो 11 माइनस 5 लास्ट में 6 होना चाहिए, 6 एक ही नंबर में है दैट इज 66, वही हमारा आंसर हो जाएगा, कोई ज्यादा कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है। देखो एग्जाम में सिर्फ उतनी ही कैलकुलेशन करनी होती है जितनी की नीड होती है। अब हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से हमारा काम चल रहा है तो हम आगे करेंगे ही नहीं। अगर ऐसा नहीं हो रहा कि यूनिट डिजिट से हमारा आंसर नहीं आ रहा तो फिर हमें आगे करना पड़ेगा, सिंपल। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन अ स्कूल देर आर 1260 स्टूडेंट्स। किसी भी स्कूल में टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे 21206, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, आउट ऑफ विच 2/3 आर बॉयज, कि इनमें से इनका 2/3 बॉयज है, 2/3 मीन्स 2/3, 2/3 यानी कि 2 पर एंड थर्ड, थर्ड मीन्स 1 बाई, सेकेंड थर्ड, तो हमेशा वो 1 के बाय में आता है यानी कि डिवीजन 2/3। और अगर इसमें समझ नहीं आए तो हिंदी में भी देख सकते हो 2/3, 2/3 मीन्स 2/3 यानी कि 2/3, 2/3 ऑफ टोटल, यानी कि टोटल 1260 है, ये क्या है हमारे पास बॉयज हैं। अगर मैं इसको निकालू तो ये कितना आ जाएगा 420, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 048, यानी कि बॉयज कितने हैं हमारे पास 840, एंड रेस्ट आर गर्ल्स। तो गर्ल्स कितनी बची, अगर मैं 1260 में से 840 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे गर्ल्स का पता चल जाएगा, यानी कि 0 एंड 2 एंड 4, तो गर्ल्स कितनी है हमारे पास 420। एक काम तो हमारा हो गया, बॉयज और गर्ल्स की अलग अलग हमें क्वांटिटी पता चल गई। उसके बाद क्या है 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेयर्स। अब प्लेयर्स निकालते हैं कितने हैं प्लेयर्स, क्या बोला हुआ है 3/4, 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज। अब बॉयज कितने हैं 840, इसका 3/4 प्लेयर्स हैं बॉयज में, एंड हाफ ऑफ द गर्ल्स आर ऑल्सो प्लेयर्स, और गर्ल्स का हाफ यानी कि 1/2 ऑफ गर्ल्स, ये भी क्या है प्लेयर्स। तो हमें बतानी है कितने स्टूडेंट नॉन प्लेयर हैं। तो अगर हमने टोटल स्टूडेंट में से प्लेयर को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें पता चल जाएगा नॉन प्लेयर कौन से हैं। तो बस हम हमारा काम क्या है, टोटल स्टूडेंट है हमारे पास 1260, सिर्फ प्लेयर्स निकालने हैं कितने हैं। तो यहाँ से ये कट जाएगा 210 एंड ये हो जाएगा 21 इंटू 3 दैट इज 63, एंड प्लस ये हो जाएगा 210। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 630 प्लस 210 048, 840 आ गया। अब टोटल में से 840 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले ही किया हुआ है, ये तो कैलकुलेशन और इजी हो गई, डायरेक्ट हमारा कितना आ जाएगा 420। तो 420 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नॉन प्लेयर हैं। आई होप समझ आ गया होगा सबको। देखो क्या क्या है हमने, सबसे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन थे, ठीक है, उनमें से 2/3 बॉयज हैं, तो पहले हमने बॉयज को निकाल लिया 2/3 ऑफ 1260, एंड रेस्ट आर गर्ल्स। अब टोटल में से हमने बॉयज को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें गर्ल्स की नंबर ऑफ गर्ल्स पता चल गई जो कि है 420, ठीक है। उसके बाद 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज, की जो जितने भी नंबर ऑफ बॉयज हैं उनका 3/4 प्लेयर है, और हाफ ऑफ द गर्ल्स आर ऑल्सो प्लेयर। तो दोनों को ऐड कर देंगे अगर हम तो हमें पता चल जाएगी कि टोटल नंबर ऑफ प्लेयर कितने हैं। तो बाई चांस हमारे टोटल नंबर ऑफ प्लेयर 840 ही आ गए, जितने हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज थे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही आ जाए, बट आ गए। अब 840 हमारे पास क्या आ गए, ये
नंबर ऑफ प्लेयर्स आ गए और हमें क्या बताना था, नोट प्लेयर्स, जो प्लेयर्स नहीं है वो कितने हैं। तो टोटल में से हमने प्लेयर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें पता चल गया कि नॉन प्लेयर कितने हैं, जो कि कितने हैं हमारे पास 420। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। जिसको हिंदी में करना है वो हिंदी में समझ के कर सकता है। वैसे मैथ्स में तो कोई हिंदी इंग्लिश चलती नहीं है, ऐसे मतलब किसी भी लैंग्वेज में आप समझ सकते हो। फिर क्या बोला गया है, हाउ मैनी 3/8 आर इन 9/4, मतलब कि 3/8 को मुझे कितनी बार ऐड करना पड़ेगा कि मुझे 9/4 मिल जाए। यही मतलब है कि 9/4 के अंदर कितने नंबर ऑफ 3/8 हैं, यानी कि 3/8 को मुझे कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता, कि मुझे 9/4 मिल जाए। या फिर मैं क्या कह सकती हूँ कि 3/8 को किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं, x, ताकि मुझे 9/4 मिल जाए। ऐसे भी बोला जा सकता है, क्योंकि एडिशन का मतलब क्या है, मान लो हमने इसको 3 टाइम ऐड किया, या हमें नहीं पता, हमें बेसिकली वही निकालना है कि कितनी बार ऐड करना पड़ेगा इसको 3/8 को। यानी कि अगर मैं या तो ऐसे लिखूं, चलो किसी और नंबर से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, या तो मैं ये लिखूं 2 + 2 + 2, तो मुझे क्या मिल जाएगा 6, या फिर मैं ये लिख दूं 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही बात है। तो वैसे ही यहाँ पे भी किया है हमने कि ऐसे एडिशन में निकालना मुश्किल है, लेकिन अगर हमें कोई मल्टीप्लीकेशन में चीज मिल जाती है तो उसको डील करना इज क्वाइट इजियर। इसीलिए हमने क्या किया कि या तो 3/8 को x टाइम ऐड करके हमें पता x की वैल्यू निकालनी है, फिर 9/4 मिल जाए, या 3/8 को x से मल्टीप्लाई कर दो कि कितनी बार मुझे 3 कि कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो नंबर वही होगा हमें जितनी बार इसको ऐड करना पड़ेगा, तो हमें 9/4 मिल जाए। तो बेसिकली अब हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है डायरेक्टली। 3 3 9 पे कट जाएगा, ये 4 2 8 पे, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 6। यानी कि अगर मैं 3/8 को 6 टाइम ऐड करूंगी या फिर मैं 3/8 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा 9/4, एंड आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। आप इसको चेक भी कर सकते हो, 3/8 को अगर हम 6 टाइम ऐड करेंगे तो देखो 3 टाइम्स ये कर दिया, 4 5 एंड 6 हो गया 6 टाइम। अब इसको ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली 8 एलसीएम आएगा और ऊपर कितना आ जाएगा 3 × 6 दैट इज 18। अब इसको कट कर देते हैं, कितने पे जाएगा 2 पे, 2 9 जा एंड 2 4 जा, हमारा आंसर आ जाएगा 9/4। ठीक है, हमारा वेरीफाई भी हो गया कि आंसर हमने सही निकाला है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो क्या है, नीना बोट 3 kg 650 ग्राम ऑफ अनियन एंड 1 kg 800 ग्राम ऑफ टमाटोज फ्रॉम अ वेजिटेबल शॉप। बाय व्हाट अमाउंट डज द वेट ऑफ अनियन एक्सीड्स द वेट ऑफ टमाटोज। सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, हमें क्या बताना है कि अनियन का वेट टमाटोज के वेट से कितना ज्यादा है। दैट मीन्स हमें अनियन के वेट में से टमाटो के वेट को सब्ट्रैक्ट करना है। सिंपल क्वेश्चन। 3 kg यानी कि 3.650 में से हमने 1.800 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आ जाएगा 0 5 16 माइनस 8 इज 8। अब आगे मत ही करो ना सॉल्व, 850 ग्राम एक ही ऑप्शन में है तो डायरेक्ट 1 kg 850 ग्राम आ जाएगा, या फिर 2 - 1 1 और कर दो, यानी कि अनियन का वेट 1 kg 850 ग्राम ज्यादा है टमाटोज के वेट से। सिंपल क्वेश्चन था सब्ट्रैक्शन का। एक क्वेश्चन हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड आता ही है पेपर 1 में, पेपर 2 में यूजुअली नहीं आता है ऐसा इतना इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है उसमें। बट अगर हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे तो हम कितना भी टफ क्वेश्चन मैथ्स का सोल्व कर सकते हैं। मैथ्स only depends on the basics. If you have cleared your all basics, then you can do any questions related to that concept, right? तो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया है, ऑन ए मैप। देखो क्या होता है, कभी भी इस क्वेश्चन का बैकग्राउंड में समझा देती हूँ। जैसे हम ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं, आपने किए होंगे बार ग्राफ या पिक्टोरियल ग्राफ जो भी, तो क्या होता है हम लाइक ऐसे 0 1 2 ऐसे मार्क कर देते हैं, और फिर क्या कहते हैं कि 0 और 1 जितना मैंने मार्क किया है एक्चुअल में वो 10 सेंटीमीटर है, या जो भी है हम एक वैल्यू दे देते हैं कि 10 सेंटीमीटर मतलब 0 से 1 के बीच में मैं 10 पॉइंट्स मार्क करूंगी और वो मेरे 10 सेंटीमीटर को डिनोट करेंगे। वैसा ही कुछ है, क्योंकि हम इतनी बड़ी जैसे हमारी अर्थ भी होती है, हम पूरा जो जब ग्लोब देखते हैं तो वो एक छोटे से ग्लोब पे हम पूरा अर्थ हमारा ड्रॉ कर देते हैं,
और मैप पे भी जब आप देखोगे, कोई भी हमारा मैप उठा के देख लेना, उसमें जो लाइंस मार्क्स होती हैं हमारी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, उन सब का स्पेसिफिकेशन दिया होता है कि एक मतलब जो हमारा हमने मैप पे ऐसे ये एक लाइन बनाई है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्चुअल में कितना मेजर करता है। क्योंकि पेपर पे तो हम इतना बड़ा बड़ा ड्रॉ नहीं कर सकते ना, इसीलिए हम उसकी यूनिट को छोटा कर देते हैं। वही काम इस क्वेश्चन में किया गया है, काफी रिलेटेबल कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब एक बार स्टेटमेंट को समझते हैं क्या दिया गया है। ठीक है, ऑन ए मैप हाफ सेंटीमीटर शोज 225 किलोमीटर, कि 225 किलोमीटर को हमने हाफ सेंटीमीटर से शो किया है, मतलब जो भी डिस्टेंस 225 किलोमीटर का होगा एक्चुअल में वो हमारा मैप के अंदर हाफ सेंटीमीटर से डिनोट किया गया है। इफ टू सिटीज आर 1800 किलोमीटर अपार्ट, कि एक्चुअल में दो सिटीज जो है वो 1800 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से ग्राउंड पे, तो मैप में उनके बीच में कितना डिस्टेंस शो किया होगा। ठीक है, मतलब हमें क्या बताना है कि अगर 225 किलोमीटर हाफ सेंटीमीटर को डिनोट करता है तो 1800 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर को डिनोट करेगा, हमें पता चल जाएगा, यही निकालना है। तो हम जाते कैसे हैं इस पे, तो सबसे पहले हम 1 किलोमीटर की वैल्यू निकालते हैं। कभी भी इस टाइप से हमें दिया हो तो सबसे पहले हम 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 किलोमीटर कितने को डिनोट कर देगा, 1/2 इंटू 225, और हमें क्या निकालना है 1800 कितने को डिनोट करेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1800 से। ठीक है, देखो 5 2 7 और 2 9, 9 से कट रहा है ये तो काट दो, 9 2 जा 18, कितना बचा 4, 9 4 जा 45, 9 5 जा 45, राइट। टेबल का ध्यान रखना है, और 9 2 जा पे ये कट जाएगा। अब ये 50 हो गया, तो 50 को हम किस पे जा सकते हैं, 54 जा 200 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 4 सेंटीमीटर। जिससे लाइक बड़े नंबर से नहीं करता तो पहले छोटे पे काट लो, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट 2 सेकंड का ही डिफरेंस रहता है, बट लेकिन एक्यूरेसी आनी चाहिए आपकी। लाइक 1800/2 इंटू 225, अगर आप पहले 2 से कट करना चाहते हो तो इसको 900 बना लो। अब 3 पे कट कर लो, या 9 पे अगर आपको दिख रहा है ये 9 बन जा रहा है तो पहले 9 पे कर लो, तो 9 1 जा 100 आ जाएगा यहाँ पे, और ये फिर से 25 आ जाएगा, एंड देन 25 4 जा 100। जैसे भी आपको सुटेबल लगता है कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लेना, लेकिन ऐसा मत करना कि पहले मल्टीप्लाई कर दो 225 की 2 से और फिर हम डिवाइड करें, वो सिर्फ टाइम वेस्टेज ही होती है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो पहले जो जितने भी नंबर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में होते हैं उन सबको एक साथ इकट्ठा कर लो कि हमें फाइनली निकालना है किसका है, और फिर जितना कटता है उसको काट दो, और बाकी जो बचता है अगर उसको डिवाइड करने की नीड है तो डिवाइड कर लो, अदरवाइज ऐसे सॉल्व कर लो। हमेशा मैथ्स में यही रूल काम आता है। ठीक है, आई होप इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो अगर मैं होती तो डायरेक्टली सिर्फ मैं यही कैलकुलेशन करती, सिर्फ इतनी, ये जो मैंने यहाँ लिखी है, लाइक बाकी सारी कैलकुलेशन आपके दिमाग में चलनी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए वैसे हमें, बट नोट फॉर द सीटेट, लाइक हाँ ये जरूरी है प्रैक्टिस करना, लाइक थोड़ा सा तो आइडिया होना चाहिए कि हमें प्रोसीड कैसे करना है इस क्वेश्चन को। अगर आप किसी क्वेश्चन को पढ़ के ब्लैंक हो जाते हो तो मेरी मानो उसको छोड़ दो, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओ, और जब आप कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे और अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर वापस से उस क्वेश्चन पे आगे उसको ट्राई करो, तो डेफिनेटली आपका वो समझ आ जाएगा और उसको सोल्व कर लोगे आप। और अगर नहीं होता है तो नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं सीटेट में, तो आराम से अपना कुछ भी आंसर लगा के आओ। ठीक है, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ मिनट्स इन 7 1/2 डेज, कि 7 1/2 डेज में जितनी नंबर ऑफ मिनट्स होती हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेकेंड्स इन वट आवर, की उतनी सेकंड कितने घंटे में होती हैं, यानी कि ये क्या कह सकते हैं हम, 7.5 दिन हो गए हमारे पास, है ना, 7.5 डेज, की 7.5 डेज में जितनी नंबर ऑफ मिनट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं उतनी ही सेकंड कितने घंटे में हो जाएंगी, ये निकालना है। तो बेसिकली पहले हम निकाल लेते हैं कि 7 1/2 डेज में कितनी मिनट्स होती हैं। तो सिंपल क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हम, ये हमें देखना है। तो पहले आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर आवर से मिनट में चले जाएंगे हम। तो 1 डे में कितने आवर होते हैं, 24 आवर। तो पहले इसको मिक्स, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है तो
एक बार इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15/2। अगर 1 डे में 24 आवर होते हैं तो 15/2 डेज में कितने आवर हो जाएंगे 24 इंटू 15/2, यानी कि ये 12 इंटू 15 करेंगे तो ये 30, 03 और 180, तो 180 आवर्स हुए ये, राइट। अभी हमें मिनट्स पे जाना है, फिर अब आवर से मिनट पे चले जाओ। एक आवर में हमारी होती है 60 मिनट्स, तो 180 आवर में कितने मिनट हो जाएंगी 18180 इंटू 60। ठीक है, अब एक बार इसकी मल्टीप्लाई करके रख लो, देखो 2 जीरोस तो आएंगी, 18 इंटू 6 करना है अब हमें। ठीक है, ये 8 हो जाएगा, 4 कैरी और 108, यानी कि अब हमें निकालनी है, अब हमें ये देखना है कि इनमें से कितने आवर में 10800 सेकेंड्स आएंगी। बेसिकली हमें ये चाहिए 108, जिससे भी मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 आवर में मिनट तो होती है 60, लेकिन सेकंड कितनी होती है 60 इंटू 60, यानी कि 3600 सेकेंड। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि 3600 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं इनमें से कि मेरा ये नंबर मिल जाए, क्या 10,800। ठीक है, ये चाहिए हमें। तो 36 को मैं पहले ऑप्शन फर्स्ट ही उठा लेती हूँ। अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 3 6 जा 8, 8 3 6 जा 18, 8 यहाँ पे आ जाएगा 1 कैरी। मैं थोड़ा ऐसे शॉर्टकट में कर जाती हूँ तो मेरी कैलकुलेशन पे मत जाना। 3 6 जा 9 और 1 10। अरे ये तो फर्स्ट पे ही आ गया, तो हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा, तो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। अगर फर्स्ट को मल्टीप्लाई करने से 108 नहीं आता तो हम सेकंड या थर्ड पे मूव करते फिर। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या निकालना था कि 7 1/2 डेज में जितनी नंबर ऑफ मिनट होंगी उतनी नंबर ऑफ सेकंड कितने आवर में हो जाती हैं। ठीक है, तो पहले हमने डेज से आवर में कन्वर्ट किया कि 7 1/2 डेज में 180 आवर्स हो जाएंगे। फिर हमने क्या किया, आवर से मिनट में गए हम, क्योंकि बेसिकली चाहिए तो हमें मिनट ही था, तो एक आवर में 60 मिनट, तो 180 आवर में हमारी आ गई 10,800 मिनट्स। ठीक है, अब हमें जाना है, क्योंकि ये आवर्स में दे रखा है, आवर से सेकंड में, कि हमें कितने आवर में 10,800 सेकंड मिल जाएंगी। तो हमें पता है एक आवर में 3600 सेकंड होती है, तो मैं कितने आवर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 10,800 आ जाए। तो बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन रखा, मल्टीप्लाई किया तो हमारा 10,800 मिल गया हमें, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो ये तो क्वेश्चन लाइक हर पेपर में रिपीट होता है, ये पेपर 2 में भी आता है आपका, पेपर 1 में भी आता है और हर बार आता है। ठीक है, द नंबर ऑफ क्यूब्स ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर which can be fitted in a cubical box measurements 7.2 meter, this is in centimeter, this is in meter. ठीक है, mind it, 5.4 मीटर एंड 1.8 मीटर। आई जिसको क्वेश्चन समझ आ गया है वो पॉज करो वीडियो को और कमेंट सेक्शन में सोल्व करके आंसर लिखो। ठीक है, तो मैंने क्या समझाया था, अगर जिसने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे उसको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, कंसेप्ट मैं इसका बता के आ चुकी हूँ, फिर भी बता देते हैं, जिसका आंसर आ चुका है वो कमेंट सेक्शन में लिख दो। ठीक है, देखो नंबर ऑफ क्यूब्स की, मान लो ये हमारे कोई छोटे छोटे क्यूब्स हैं, गंदा सा क्यूब बना है बट मान लो यही क्यूब है, और ये एक क्यूबिकल बॉक्स है। ठीक है, इन छोटे बॉक्सेस को हमें इसके अंदर फिट करना है और हमें बताना है कि ऐसे ऐसे कितने बॉक्सेस इस बड़े वाले बॉक्स में हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही क्या बताया था कि पेरीमीटर और वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता। मतलब कि जितना स्पेस ये इसके अंदर डालने के बाद इसका ऑक्यूपाई करेगा, बड़े वाले बॉक्स का जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा सारे छोटे बॉक्स मिलके, वही इस बड़े वाले का वॉल्यूम होना चाहिए। और इन छोटे वालों का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एक का वॉल्यूम मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने डाल सकते हैं इसके अंदर, तो हमें यही काम करना है। ठीक है, तो देखो साइड 30 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 30 इंटू 30 इंटू 30। अब मल्टीप्लाई करने मत लग जाना, सिंपल लिखना है 30 इंटू 30 इंटू 30। ठीक है, सेंटीमीटर है और ये तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो कितने नंबर ऑफ छोटे बॉक्सेस में, मान लो x है, उनका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एक का वॉल्यूम 30 इंटू 30 इंटू 30, कि
कितने छोटे बॉक्स मिला के बड़े वाले बॉक्स का वॉल्यूम बना देंगे, यानी कि बड़े वाले बॉक्स के अंदर सारा का सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे। विद मेजरमेंट्स क्या है 7.2 मीटर। अब मुझे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक पॉइंट से 0 कट जाएगा और हमारा 720 बच जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में आ गए हम, यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए, इंटू 540 इंटू 180। ठीक है, अब ये जीरो से पहले तो जीरो को कट कर दो। ठीक है, ये 3 3 जा 9 पे 8 काट सकती हूँ मैं, 9 8 जा 72 होता है, और इस 3 इसके लिए इस पे कट लो इसको 1 पे, 3 1 जा 3 2 बचेगा एंड 3 8 जा हाँ 24। ठीक है, अब हमें क्या करना है 18 का स्क्वायर इंटू 8 करना है। ठीक है, देखो सबके जो यूनिट डिजिट है वो अलग अलग है, तो यूनिट डिजिट से ही हमारा काम बन जाएगा। तो यूनिट डिजिट निकालो, यूनिट डिजिट के लिए सिर्फ यूनिट डिजिट की ही मल्टीप्लिकेशन की जरूरत होती है। देखो 8 इंटू 8 करेंगे तो 64 आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट 4 आया। अब उसको फिर से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32 एंड यूनिट डिजिट कितनी आई हमारी 2। तो हमारा आंसर डायरेक्टली 2592 हो जाएगा, हमें कुछ आगे कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको ये श्योर होना चाहिए कि आपने जो कैलकुलेशन की है वो सही है। अगर आप उस पर श्योर नहीं हो तो फिर देखो आपको कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन ही करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। द टोटल नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन द लेटर एच। देखो एक हमारे पास एच लेटर है और दूसरा है हमारा ई लेटर। हमें बताने हैं इन दोनों में नंबर ऑफ राइट एंगल्स कितने हैं। तो काउंट करते हैं स्टार्ट। राइट एंगल्स मतलब जो भी हमारे 90 डिग्री पे एंगल होते हैं इस टाइप के, वो हमेशा राइट एंगल होते हैं। ठीक है, तो पहले देखो एच में काउंट करते हैं। आप लोग काउंट करो पॉज करके, आंसर लिखो कमेंट में कि कितना है, 5 6 7 8 दोनों का। पहले एच का काउंट करो, ई का काउंट करो, दोनों को ऐड कर दो तो हमें मिल जाएगा। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं काउंट करना। तो देखो सबसे पहले हमें ये दिख रहा है दिस इज 90, तो ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90, फिर उसके बाद ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90, और तो कोई स्ट्रेट लाइन दिख नहीं रही है इसके अंदर, तो इसके आए हमारे पास 4 नंबर ऑफ राइट एंगल्स। अब प्लस ई में काउंट करो, देखो सबसे पहले तो ये दोनों ही हमें 90 पे दिख रहे हैं, तो ये एंगल 90, उसके बाद ये एंगल 90, ये एंगल 90 और ये वाला एंगल 90, तो 4 हो गए हमारे ई लेटर के, तो टोटल आए हमारे पास 8। तो कितने राइट एंगल्स हैं हमारे पास, 8 राइट एंगल्स है। इजी था, सिंपल, हमें काउंट करना था कितने राइट एंगल्स हैं। अगर किसी ने कॉन्शियसली इसको काउंट किया होगा तो इजिली काउंट हो गए होंगे इसके। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन भी पेपर 1 में भी रिपीट होता है हर बार, पेपर 2 में भी रिपीट होता है और हर बार रिपीट होता है। ठीक है, अब जिसने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं वो इसको पोज करो और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 120। किसी स्क्वायर का पेरीमीटर 120 है, तो हम साइड कैसे निकाल सकते हैं, 4a इज 120, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा मेरे पास 30। ठीक है, सिंपल काट के इसको आ जाएगा 30। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स द साइड ऑफ द स्क्वायर। लेंथ जो है रेक्टेंगल की वो साइड के, जो स्क्वायर की साइड है उसका ट्वाइस है, यानी कि 60 हो जाएगी। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 156। रेक्टेंगल का पेरीमीटर, जो जो भी जैसे जो भी इंफॉर्मेशन हम पढ़ते हैं क्वेश्चन से, तो हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेना होता है, सबसे पहले हमारा काम यही होता है। तो पेरीमीटर यानी कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ हमारी 60 है, इसको डायरेक्ट 60 लिख दो, प्लस ब्रेथ इज 156 गिवन है। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, स्क्वायर का एरिया निकालना है और उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। अब देखो स्क्वायर की साइड हमें पता है 30 है, तो यहाँ से डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, एरिया दैट इज ए स्क्वायर, वो कितना आ गया हमारा 3 का 30 का स्क्वायर दैट इज 900। अब पहले यहाँ से अगर ब्रेड्थ मिल जाए हमें, तो हमें रेक्टेंगल का एरिया भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले ब्रेड्थ निकालते हैं, 2 7 जा 2 8 जा, और इसमें से 60 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी हमारे पास, 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 1, तो ये आ गई हमारी 18। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करने से हमें क्या मिल जाता है, क्या मिल जाता है
एरिया। तो यानी कि मुझे 18 को 60 से मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स 18 इंटू 60, तो 0 तो ऑलरेडी लिख दो, 18 की 6 से मल्टीप्लाई कर दो, अभी किया था हमने थोड़ी देर पहले, 108 आया था। अब सिंपल डिफरेंस निकालना है, तो 1080 में से 900 को सब्ट्रैक्ट करना है, ये आ जाएगा 0, 8 एंड 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी था, सिंपल था, सिर्फ कैलकुलेशन वर्क है। नेक्स्ट देखो क्या बोला गया है, द मार्क्स ऑब्टेन बाय 25 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट आर गिवन बिलो। 25 स्टूडेंट्स है हमारे पास, उनके किसी टेस्ट में मार्क्स को इस तरह से सबके मार्क्स आए और उनको यहाँ पे लिख दिया गया है। अब हमें क्या बताना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिटवीन 55 एंड 75, कि 55 से 75 के बीच में। अब देखो बिटवीन बोला है तो इन दोनों को भी इंक्लूड नहीं करेंगे हम, ना ही तो 75 को काउंट करेंगे ना ही 55 को काउंट करेंगे, ठीक है। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स इन दोनों के बीच में आए हैं, दैट मीन्स हमें इस पूरे डेटा में से वो नंबर ढूंढ के लाने हैं जो 55 से बड़े हैं और 75 से छोटे हैं। सिंपल कैलकुलेशन, काउंट करना है, 54 तो 55 से छोटा है, ये तो होगा नहीं काउंट, ये आता है इस रेंज में। उसके बाद 71 आ जाएगा, 56 आ जाएगा, 62 आ जाएगा, 71 आ जाएगा, 78 75 से बड़ा हो जाएगा, तो ये काउंट नहीं होगा, 51 नहीं होगा, 72 हो जाएगा, 53 भी नहीं होगा, 44 नहीं होगा, 58 हो जाएगा, 64 भी हो जाएगा, इसमें से 57 आ जाएगा, उसके बाद 53 आ जाएगा एंड 57 आ जाएगा, 53 नहीं आएगा, देखो ऐसे गड़बड़ हो सकती है, 53 नहीं आएगा, 57 आएगा, उसके बाद 62 आएगा, राइट। यही नंबर ऐसे हैं जो 55 और 75 के बीच में, इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 ऐसे नंबर्स हैं हमारे पास, 11 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 55 और 75 के बीच में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या दिया गया है, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर इन 6 डेज ऑफ अ वीक, कि 6 डेज ऑफ अ वीक कोई भी शॉपकीपर शॉप ओपन करता है अपनी, और इतने इतनी, यानी कि संडे को 65 बुक्स को सेल करता है, मंडे को 40, ट्यूसडे 30, 50, 20 एंड 70, सारा डेटा दिया गया है हमें। पूछा क्या गया है, व्हाट इज द डिफरेंस, हमें डिफरेंस निकालना है किसका, टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय शॉपकीपर ऑन संडे, मंडे एंड थर्सडे। संडे मंडे एंड थर्सडे को जितनी बुक्स सेल हुई उन उनके टोटल से किसका डिफरेंस निकालना है, एंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड ऑन फ्राइडे एंड वेडनेसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे जितनी बुक सोल्ड हुई, तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, संडे मंडे थर्सडे को ऐड करके और 50 और 70 को ऐड करके जो भी दोनों के अलग अलग रिजल्ट आएंगे उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है, 5 + 7 12, तो ये हो जाएगा 120 फ्राइडे और वेडनेसडे का, तो W + F लिख देती हूँ मैं इसको। अब हमें निकालना है संडे मंडे एंड थर्सडे का। संडे मंडे थर्सडे का देखते हैं, देखो 40 + 20 80, 80 को इसमें ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 5, और 8 + 6 14, ये हो गया 145। दोनों का डिफरेंस निकालना है तो ये मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा हमारा, गड़बड़ की क्या कुछ, संडे मंडे एंड थर्सडे, ओके 40 + 20 60, ओके माय बैड, दिस इज 6 एंड दिस इज 125, तो 125 में से 120 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना है हमें, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑब्जर्व द पैटर्न गिवन बिलो, कि इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है हमें और फिर यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे और यहाँ पे क्या आएगा, कि मैं किस नंबर को इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए जिसको 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिल जाए, जो भी आंसर आएगा वो भी ढूंढ के लाना है, ठीक है। तो देखो पहले ऑब्जर्व करते हैं इसको, ये वाली लाइन तो आई 1 2 3 4 5 6, यानी कि डायरेक्ट चल रहे हैं हम। इसमें देखो पहले 2 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, तो अगर हम डिफरेंस देखें तो इनमें 1 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 11 और 7 में 4 का डिफरेंस है, मतलब कुछ पैटर्न बन नहीं रहा है। फिर 11 13 में 2 का डिफरेंस आ गया, इसमें 4 का आ गया, तो कुछ इससे तो पैटर्न नहीं बन रहा। लेकिन अगर हम इन नंबर्स को देखें, पहले 2 आया, फिर 3 आया, ठीक है, फिर 5 आया,
अगर हम इसको ओड की तरह से देखेंगे तो 2 क्यों आ गया? फिर अगर हम 5 के बाद चलो 7 आ गया। अगर ओड ही आ रहे थे तो 9 आना चाहिए था, ये तो 11 आ गया। तो मतलब ओड नंबर का भी कोई पैटर्न नहीं है यहाँ पे। तो क्या है? अब आते हैं हम प्राइम पे। ऐसे इनको देखना होता है। पहले डिफरेंस देख लो, फिर देख लो इवन है या सिर्फ ओड है या मिक्स दे रखे हैं। अगर मिक्स है तो प्राइम का देख लो, क्योंकि 2 तो प्राइम होता है। द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। ठीक है। सो ये 2 प्राइम, उसके बाद 3 प्राइम, 5 प्राइम, 7 प्राइम। 7 के बाद देखो 9 प्राइम नहीं होता हमारा, डायरेक्ट 11 प्राइम होता है, तो 11 आया। 11 के बाद 39 मीन्स यहाँ पे क्या चल रही है? हमारी प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। तो अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा 19 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है। क्या 21 एक प्राइम नंबर होता है? नहीं। 2 + 1 3। 21 तो 3 से डिवाइड होता है, तो इसके बाद प्राइम नंबर आएगा हमारा 23। अब देखो 23 एक ही ऑप्शन में है, तो यही हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है, और अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 207। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉर द प्राइमरी ग्रेड चिल्ड्रन। ओके, दैट्स ऑल। इतने ही मैथ्स के क्वेश्चन थे हमारे। सो वी डिड इट गुड। या बस यही था पेपर 1 में, इतने ही क्वेश्चन थे। 15 हो गए होंगे आई थिंक। 14 एंड दिस वाज 15। हाँ, 15 क्वेश्चन ही आते हैं एक पेपर में। तो हमने इनको कर लिया है। ये पेपर 1 था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी पेपर 2 की, इसी शिफ्ट की। लाइक हम सारी शिफ्ट के पेपर को सोल्व करेंगे, पेपर 1 भी, पेपर 2 भी। ठीक है, सिर्फ मैथमेटिक्स, नॉट अदर थिंग्स। So that's all for today's video. I hope you like it, and if you like it, please subscribe my channel, like my videos, and share it to the needy students. So let's meet in the other video. तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।